हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हील केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, आज के लेक्चर में मैं आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर किस टाइप से डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पर देखते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच एक रिलेशनशिप दिया गया, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन। जो दिया जाता है k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, k यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, सभी जानते हैं k यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट अपने पास ये रहेगा। ए यहाँ पर अपना आर्हेनियस पैरामीटर है, इसको बोल सकते हैं आर्हेनियस पैरामीटर। आर्हेनियस पैरामीटर इसको बोल सकते हैं। और ई ए सभी जानते हैं, ई ए अपना एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। ई ए अपना एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और टी अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, ये था अपना आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अपना जो रेट कांस्टेंट है या रेट ऑफ द रिएक्शन है, अपना टेम्परेचर से रिलेट होगा इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ का, तो अगर मैं वापस से इस कर्व को यहाँ पर बनाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ली है और यहाँ पर रिएक्शन पाथ लिया है। इसके बीच अगर कोई कर्व ड्रॉ होगा तो किस टाइप का कर्व था? इनिशियली रिएक्टेंट की एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेट हुए सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी इसकी, उसके बाद इसने प्रोडक्ट बनाना तैयार कर दिया। इस टाइप से मेरा प्रोडक्ट तैयार। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपनी ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कहलाएगी? अपनी रिएक्टेंट की। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एनर्जी कहलाती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होगी? प्रोडक्ट की। ठीक है, ई आर और ई ए पी लिख दिया इस टाइप से मैंने। और यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगा अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैंने पी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को आर से लिख दिया इस टाइप से। तो यहां से लेके यहां तक मैंने बोला था ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये हीट ऑफ द रिएक्शन कहलाता है, डेल्टा एच। ठीक है, हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये टोटल यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ये क्या है? टोटल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखेंगे, ये टोटल जो पार्ट रहेगा वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर लिख देता हूं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्लस डेल्टा एच, ये कहलाएगा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये है। यहां से मैं डेल्टा एच निकाल लेता हूं, तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा? तो डेल्टा एच इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा बन जाता है। तो ये हीट ऑफ द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन हो चुकी है। इस तरह से हम लोग, अगर हमारे पास हीट ऑफ द रिएक्शन दी है, किसी एक की एक्टिवेशन एनर्जी दी है, दूसरी की निकालना है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कैलकुलेशन इस टाइप का बन जाता है। यहाँ पर ए अपना ध्यान रखेंगे आर्हेनियस पैरामीटर है, जो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पार्ट पर। ठीक है, आर्हेनियस पैरामीटर जो होगा वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पार्ट पर। जैसे कि हम लोग पी ले रहे थे ओरिएंटेशन फैक्टर को, यहाँ पर ए कहलाएगा यहाँ पर, तो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन किस टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो आर्हेनियस कैलकुलेशन दी जाती है, ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, सो आइए अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आर्हेनियस पैरामीटर ए और ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये एक्चुअली होते क्या होंगे। तो मैंने जैसे कि आर्हेनियस इक्वेशन बोली है k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन भी अपना डेल्टा एच के थ्रू बताया है। और जैसे कि ए अपना क्या है, उसका भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। और कुछ इंफॉर्मेशन हमारी ए की होंगी जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट की हुई है। तो ए क्या है? ए को हम लोग द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये भी बोल सकते हैं, और
फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये भी बोल सकते हैं, और आरएनएस पैरामीटर तो ये कहलाता है, या आरएनएस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ए इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आरएनएस फैक्टर या आरएनएस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम। तो ये ए जो होगा वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होंगे उसी को मैं क्या बोलूंगा, ए बोलूंगा, या आरएनएस पैरामीटर बोलूंगा। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन इज द नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम इन विच ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज प्रॉपर। जैसे कि सभी जानते हैं कोलिजन थ्योरी से ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर होगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव या नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम क्या होंगे, प्रॉपर मिलेंगे ओरिएंटेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक ही वैल्यू यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कितनी वहां पर हमारी आ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल किस टाइप से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें कि ए का टर्मिनोलॉजी क्या होगा इस टाइप से। ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम ही हमें ए से डिफाइन करना है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ ये फैक्टर। अब हमारा ये वाला फैक्टर हो चुका है, अब मैं बात कर रहा हूँ इस फैक्टर की। तो वैसे पहले भी मैंने इस फैक्टर को बताया हुआ है, e टू द पावर माइनस e by rt क्या कहलाता है, तो गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन दैट हैव द सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी टू कोलाइड एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन को डिफाइन करता है, कितना पार्टिकल अपना इफेक्टिव हो रहा है और रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये उस पार्ट को नोट करेगा। ठीक है, आइडिया लग गया होगा कि ये पार्ट क्या है और ए का पार्ट क्या कहलाएगा। तो आरएनएस इक्वेशन में दोनों टर्मिनोलॉजी को हमें दिमाग में ध्यान से रखना पड़ेगा, कौन क्या कहलाता है। अब मैं बात करूं दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड e टू द पावर माइनस e a by rt, ये क्या देगा, गिव्स द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम दैट फॉर्म द प्रोडक्ट एंड इज कॉल्ड इट्स नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलिजन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलिजन ही क्या कहलाएगा, इनका प्रोडक्ट कहलाएगा, कितना प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट कितना इफेक्टिवली बन रहा है। और जो जिसको हम लोग कैसे नोट करते हैं, रेट कांस्टेंट के, तो के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी से दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन में कौन टर्म क्या कहलाता है, इस बात का हमें बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ए क्या है और e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन में a एंड e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी के पैरामीटर जो दिए हैं उनके टर्म समझ लिए हैं, कौन सा टर्म क्या कहलाएगा अपने पास। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कैलकुलेशन की कि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए और आरएनएस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी पैरामीटर जिसको मैं बोलता हूं वो कैसे निकलेगा बाय ग्राफ। तो आइए बात करते हैं इसकी। तो जैसे कि मेरे पास आरएनएस इक्वेशन है k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है ए कितना निकलेगा और ई ए कितना निकलेगा, बाय ग्राफ से मैं चेक करूंगा। तो मुझे ए निकालना है और ई ए निकालना है, तो मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग ले लिया, ठीक है, लॉग इसलिए बेस ई में है, ठीक है, नेचुरल लॉग है, इक्वल टू यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये बन जाएगा अपने पास, नेचुरल लॉग है तो बेस ई लिख दिया। ठीक है, अब लॉग की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, शानदार प्रॉपर्टी है, लॉग ए इंटू बी, तो यहाँ पर बन जाएगा लॉग ए, ठीक है, और प्लस लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये बन जाएगा बेस ई अपना चल रहा है, बेस ई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, पावर वाली प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाएगी, लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ से लॉग, यहाँ बन जाएगा के इक्वल टू लॉग ए, ठीक है, बेस ई में चल रहा है, और ये माइनस ई ए बाय आर टी इस टाइप से आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब मैं बेस ई को बेस 10 में चेंज कर देता हूँ, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303, ये लॉग के बन जाएगा, बेस 10 चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी 2.303, ये क्या बन जाएगा, लॉग ए बन जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, और माइनस ई ए बाय आर टी ये रहेगा। सभी स्टेप में 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लॉग के, यहाँ पर बेस 10 इक्वल टू लॉग ए, ठीक है, बेस 10 और माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर, और ये 1/t बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं
log k वर्सेस 1/t में, तो किस टाइप का ग्राफ जाएगा ध्यान से देखना। ये मैंने ग्राफ बोला है, यहाँ पर मैं ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। लॉग यहाँ पर मैंने बोला है k बेस 10 वर्सेस 1/t में मुझे ग्राफ चाहिए है, तो मैं क्या लिखूंगा y वर्सेस x, y एक्सिस पर और x एक्सिस पर। तो log k बेस 10 ये अपना y एक्सिस पर है और टोटल 1/t ये टोटल ये x एक्सिस पर है। तो जैसे कि मेरे पास इक्वेशन समझ में आती है, ये y की जगह है, ठीक है, और ये किसकी जगह है, x की जगह है, और x के साथ ना फैक्टर स्लोप कहलाता है ये m, और इसके साथ ये इंटरसेप्ट बन जाएगा c। तो मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर स्लोप कितना है नेगेटिव, तो माइनस mx प्लस c, तो स्लोप नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट लेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट ले लिया यहाँ तक, ठीक है, इतनी वैल्यू अपनी ये इंटरसेप्ट कहलाएगी, और स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की ओर अपना ग्राफ चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये log k वर्सेस 1/t का कर्व है, जहां पर हमारे पास मैं लिख देता हूं स्लोप जो होगा, स्लोप कितना है, स्लोप अपने पास माइनस EA अपॉन 2.303 r है, तो माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू r ये स्लोप हो जाएगा। और इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट अगर कोई ध्यान से देखेगा, इंटरसेप्ट ये log a बन जाएगा अपने पास, तो इंटरसेप्ट log a बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्लोप पता है इंटरसेप्ट पता है तो हम लोग a और EA की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे हमारा अगर ग्राफ log k वर्सेस 1/t का कर्व अगर हमारे पास है तो। ओके, सो आइए अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी के जो फॉर्म होंगे वो क्या बनेंगे, और आरएनएस पैरामीटर कितना आएगा और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी क्या काउंट होगी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अगर आरएनएस इक्वेशन में जैसे k इक्वल टू मेरे पास है a e टू दी पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT, तो मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, T1 टेम्परेचर पर मेरे पास रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट मेरा कितना है K2 है। इस टाइप से मैंने ले लिया। टू डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी सेम आ रही है रिएक्शन के लिए, ठीक है। EA हमारा क्या है, फिक्स्ड है, तो EA अपने पास फिक्स्ड है। तो अगर मैं टू डिफरेंट टेम्परेचर का पार्ट इक्वेशन में रखूंगा तो क्या बनेगा, K1 इक्वल टू A आरएनएस पैरामीटर है इसमें, e टू दी पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई कितना होगा R इंटू T1, और K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा A e टू दी पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई R इंटू T2, ठीक है। अब जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दिया, इक्वेशन सेकंड इसको दे दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई अगर मैं 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, K1 डिवाइडेड बाई K2 इक्वल टू A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई R T1 यहाँ पर, और नीचे है EA डिवाइडेड बाई R T2 है, ठीक है। ये वाले फैक्टर को ऊपर ले जाते हैं तो बन जाएगा, यहाँ से लिख देता हूं मैं K1 बाई K2 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई R T1, ये प्लस में हो जाएगा EA डिवाइडेड बाई R T2, ठीक है। यहाँ से EA बाई R कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बनेगा, तो K1 बाय K2 इक्वल टू यहाँ से EA बाय R कॉमन ले लिया, यहाँ पर e टू दी पावर में ही चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया है प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/T2, और यहाँ से कितना होगा 1/T1। अब मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग बेस E में बनेगा यहाँ पर K1 बाय K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, तो EA डिवाइडेड बाई R, और साथ में कितना है 1/T2 माइनस 1/T1। लॉग E बेस E बनेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब नेचुरल लॉग को बेस 10 में चेंज कर देता हूं मैं, तो लॉग बेस 10 K1 बाय K2, ठीक है, 2.303 का मल्टीप्लाई उसको मैं आ ले गया नीचे, तो EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R, और साथ में कितना बनेगा 1/T2 माइनस 1/T1। तो इस तरह से हमारा टू डिफरेंट टेम्परेचर पर ये रिलेशनशिप हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट निकाल सकते हैं टू डिफरेंट टेम्परेचर पर, अगर रेट कांस्टेंट हमारे पास पता है तो। ओके।